इसमें वो रख दे, सिंदूर लगा दे या तो चंदन लगावे या तो कुमकुम लगावे, और ये वांदाल का जो टुकड़ा होता है ये रख दे तो पूरा धन भंडार भर जाता है। जिसका व्यापार अच्छा नहीं चलता या तो व्यापार बारंबार अप डाउन होता है, तो भृगु संहिता के हिसाब से कि 10वां स्थान है तेल का दिया, मूंगफली या तिल, इनका दिया जला के पीपर के पेड़ के नीचे बैठकर, ये धनवेल बोलता है इनको, या तो लक्ष्मी वेल भी कहता है। उनकी एक वहां से टुकड़ा ले ले, या तो ये इसका जो पत्ता है उसको पत्ता की डीट ले ले, उनको लगा दे और उसको पोटली में लगा के उसकी पूजा करके भगवान के पास रख के, और जो रविवार के दिन और या शुक्रवार को दिन लक्ष्मी की पूजा करके, लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः इसको बोल के ये पोटली है वो अपनी तिजोरी में रख दे तो भी वो माला माल हो जाएगा। ऋण है, जो ऋण मुक्ति होती है, कर्ज जिनके ऊपर कर्ज हो गया, उनका पैसा ले लिया और बाद में बोले कि हम 1 माह में, 1 साल में, 2 साल में दे देंगे, लेकिन उनके हिसाब से वो दे नहीं पा सकता। हाँ, सत्य। तो लक्ष्मी टिकने के लिए के लक्ष्मी यंत्र हो या श्री यंत्र हो, स्फटिक में भी आता है, तो इसकी पूजा करके अभिमंत्रित करके क्योंकि जो पूजा स्थान है वहां रख दे। साथियों, जैसे कि आप बहुत सारे और मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल लिखे, मैं संतों से नहीं कर पाता हूँ, संत उसका उत्तर नहीं बताते क्योंकि संत आध्यात्मिक भक्ति और भजन वाले होते हैं। बहुत सारे कहते हैं मुझे टोटके उपाय ये मंत्र ऐसे बताओ, ज्योतिष के माध्यम से बताइए, हमारे ग्रह दिशा के बारे में, राशियों के बारे में बताइए। तो मैंने कोशिश किया, एक बार मैं पहले बुलेटिन लाया, अगर आपने देखा होगा, मतलब आपने शायद तक नहीं देखा, देख लेना, गुरु भाई जी के नाम से दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर, उनका मैंने वीडियो लाया। आज मैं इनका सत्संग लाने की कोशिश करूँगा। पहले तो उनसे प्रणाम करके फिर सत्संग की तरफ बढ़े। पहले तो मेरी तरफ से समझ भक्तों की तरफ से आपके सामने प्रणाम, राधे राधे। प्रभु जी, जैसे कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, हालांकि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं आध्यात्मिक में, इसमें ये एक पेड़ की शाखाएं हैं, भक्ति हो, ज्ञान हो, योग हो, ज्योतिष हो, वेदों का एक हिस्सा माना गया है। हालांकि आयुर्वेद को भी वेद का हिस्सा कहते हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके थोड़े जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? संतों और गुरुजनों से दिया हुआ मेरा नाम प्रवीण चंद्र जोशी जी है, और ये सौराष्ट्र में गिरनार की छत्र छाया में मैं रहता हूँ। साधु संतों के साथ बहुत मिला हूँ और साधु संतों की बहुत कृपा बनी रहती है हमारे पर। और ऐसा है कि बचपन से ही मैंने पाठशाला की है, एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष का भी मैं ज्ञान प्राप्त किया है। मेरा जो फादर था वो आयुर्वेद में माहिर था, आयुर्वेद में। मेरा फादर जयंतीलाल जोशी नाम था उसका, और बहुत हिसाब से जब करीबन ये मेडिकल साइंस इतना नहीं था, तब वो आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों को कंबाइन करके कैसे स्वास्थ्य पाए, सब ये जो आम जनता है वो कैसे स्वास्थ्य पाए, ग्रहों के हिसाब से जो उनको ग्रह की जो समस्या है, तो ग्रहों की शांति करने से, या आयुर्वेद में जो बताया चरक संहिता, सुश्रुत में वगैरह में, तो इसमें भी आयुर्वेद का बहुत सारा उपाय। अच्छा, और जैसे मैंने एक चीज़ देखा हूँ, आप कथाएं भी करते हैं, तो ये भागवत कथा करने का उद्देश्य क्या है, और ऐसा क्या भाव ऐसे आए कि आपने कई भागवत कर दिया? आपने 150 नहीं, 100 से ज़्यादा कर दिया, 191 भागवत कर दी, हमने चर्चा से सुनी। तो आपका क्या ऐसे मन में आया कि भागवत करनी चाहिए, और भागवत करने से क्या मन में शांति मिल रही है कुछ और? भागवत ऐसा ग्रंथ है कि भागवत तीनों तरफ की शांति देता है, जो कि आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो आदि भौतिक तो समाज में सबको भौतिकता बहुत चाहिए, लेकिन अपना जीवन पूरा धन्य बनाने के लिए भागवत ही अच्छा है, इसलिए मैंने सुना है। और भागवत ऐसा ग्रंथ है जो जीवन मुक्त कर देता है, जो मरना सिखाता है, कैसे जिया जाता है वो तो रामचरितमानस दिखाता है, लेकिन भागवत है वो मरना सिखाता है, और जीवन में कैसे कैसी समस्याएं आए, ऐसा जो भागवत का प्रथम स्कंद का ही पहला श्लोक है कि जो ये श्लोक ऐसा विस्तार से व्यास जी ने बनाया, और ये श्लोक में इतना सार बता दिया
कि पूरे जगत में एक श्लोक में सत्य का एहसास कर दिया, ऐसा है। अच्छा प्रभु जी, जैसे आप मैंने ये भी सुना है भागवत की कोई दक्षिणा नहीं लेते या कोई मांगते नहीं, क्या है? भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जो अपने जीवन के लिए शांति और ये समाज को भी एक मोक्ष की ओर ले जाए, ऐसा ग्रंथ है। वो कोई बिकने वाला ग्रंथ नहीं है, उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, को ऐसा अव्यावृत हिसाब से भागवत किया जाता है। अभी जो कोई पण पुराण करो, इसमें बेचने की तो मनाही है शास्त्र में, कि भाई ऐसे हम भागवत करते हैं तो बस दूसरों को कैसे आनंद मिले, हमको निजानंद मिले, और दूसरों भगवान की ओर कैसे जाए, भगवान की ओर कैसे प्रस्थान करे, यही भागवत का प्रस्थान त्रयी में स्थान मिला है भागवत। इसलिए हम भागवत की कोई भी दक्षिणा नहीं लेते। प्रभु जी, एक चीज़ मैं कुछ लोगों के कुछ सवाल लेना चाहता हूँ जो ज्योतिष के माध्यम से आपको उत्तर मिलेगा, मुझे आशा है, अपेक्षा सभी को है। जैसे कि लोग सबसे पहले मुझे एक सवाल करते हैं कि भौतिक जीवन के संबंधित, जीवन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक भौतिक जीवन होता है, उसके बगैर जीवन अधूरा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, मैं आपके पास आता नहीं बस गाड़ी द्वारा, तो नहीं कि कुछ ना कुछ साधन होता है। और अगर मैं आज बोल पा रहा हूँ, शरीर में उठ जाए, तो कुछ ना कुछ मैंने भोजन ग्रहण किया, तो सारी की सारी धन पैसा किस प्रकार से बात होती है, अन्यथा होती भी नहीं है, संभव भी नहीं है। तो पहले ये भी जरूरत होगी जीवन की। एक इंसान ने एक भक्त ने पूछा है, जब इंसान लाख कोशिश करते हैं, हम लाख कोशिश करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, क्या ये हमारी किस्मत का कारण है, कर्मों का कारण, क्या हमारे ग्रह दशा की भी कारण हो सकता है? तो इस कारण हो गया तो हमें कैसे क्या करें कि हमारे व्यापार में आ गए हैं? भृगु संहिता के हिसाब से मैं कहूँ, अगर कर्म और भाग्य और प्रारब्ध ये तीन है, और तीन में जो कर्म का हिसाब है वो तो पूर्व से ही चला आता है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, ऐसा कर्म का हिसाब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भृगु संहिता के हिसाब से कि जो भृगु संहिता में बताया 3रा अध्याय में भृगु जी ने, कि जिनको भाग्य प्राप्त करना है उसको कर्म निर्माण करना चाहिए, कर्म में कहीं भी कचास नहीं रहनी चाहिए, और कर्म के हिसाब से वो प्रारब्ध वो खड़ा कर देता है, वो कर्म से हिसाब से वो प्रारब्ध पा लेता है, और कर्म के हिसाब से ही वो सब कर सकता है। इसलिए भृगु जी ने बताया कि भृगु संहिता में कि जो 9 ग्रह आकाश में है, तो ये ग्रह है, वो ग्रह भी अपने ऊर्जा वहां से प्रदान करता है। तो ये शरीर में ऐसा 12 अंग भृगु जी ने बताया है। जैसे कि कुंडली मैंने बनाई, कुंडली तो कुंडली का 12 स्थान है, पहला स्थान में तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा 12 स्थान तक जाए, तो ये मस्तिष्क लेके पैर के अंगुष्ठ तक ये स्थान बढ़ाया है। और इस स्थान में ऐसा है कि जो पहला स्थान है वो अच्छा स्थान है, भाग्य का स्थान है, और इसके स्थान में जो जो ग्रह पड़े हैं वो ग्रह के हिसाब से उनको अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा कोई, एक वक्त ने पूछा है मुझे, क्या मेरा व्यापार क्यों बार बार गिर जाता है, ऐसा क्या गलती होती है मेरे से, मैं दुकान या व्यापार जो करता हूँ गिर जाता है, लाख कोशिश के बाद भी दुकान नहीं चलती, तो ऐसा कोई उपाय या ऐसा कोई टोटका बताइए जिससे कि व्यापार में वृद्धि हो? कुंडली में व्यापार का स्थान 10वां स्थान है, 10वां स्थान में रहला जो ग्रह है वो क्या, कौन से स्थान में, 10वां स्थान में जो ग्रह पड़ा है वो कितना प्रबल है, उनके साथ साथ कितना ग्रह है। जो 10वां स्थान है वो व्यापार के लिए उत्तम होता है, जो व्यापार में निष्फल होता है और जो व्यापार ऊपर चढ़ता है और कभी कभी नीचे गिर जाता है। तो टोटका इसका ये है कि 10वें स्थान में जो व्यापार या तो बिजनेस करने के लिए 10वां स्थान प्रबल होना चाहिए। अगर प्रबल नहीं है तो जन्म कुंडली के हिसाब से 10वां स्थान देख ले और कोई ज्योतिष के पास जा करके। टोटका इसका ये है कि जिसका व्यापार अच्छा नहीं चलता या तो व्यापार बारंबार अप डाउन होता है, तो इसका हिसाब से उनको टोटका ये मैं बताता हूँ भृगु संहिता के हिसाब से कि 10वां स्थान है, उसमें मानो गुरु है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, इनके हिसाब से उनको जो इनके अंडर में आता है उनके लिए हिसाब से उनको ये व्यापार करना चाहिए। मानो कि मंगल है तो भूमि के लगता, भूमि के हिसाब से उनको व्यापार करना चाहिए। और गुरु है
तो गुरु जो 10वां स्थान में है, तो 10वां स्थान में रहेला गुरु, उनके हिसाब से उनको व्यापार करना चाहिए, ऐसा भृगु संहिता में बताया। तो टोटका ये मैं बताता हूँ, अगर किसी को धंधा में चढ़ती पड़ती होती है तो भृगु जी ने बताया कि जिसको धंधा में अप होना है तो उसको बृहस्पतिवार को जो पीपल का पौधा होता है या तो पेड़ होता है, उसके पास कर जा करके एक तेल का दिया, मूंगफली या तिल, इनका दिया जला के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हाथ जोड़ के बृहस्पति को नमस्कार करके और बृहस्पति का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो बृहस्पति वो अपना ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा कि उनका जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है। और दिया जब तक जले तब तक वहां से 108 बार ब्रह्म बृहस्पति नमः, ब्रह्म बृहस्पति नमः, ब्रह्म बृहस्पतिवार यानी गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन ऐसा महीना में 3 बार करे तो इनका व्यापार बढ़ सकता है। गुरु जी साहब ने कहा दिया जले तब तक करना है, या कोई ऐसा मंत्र की माला की 1 माला करके हम जा सकते हैं या 2 माला करके जा सकते हैं? एक दिया जले, पूरा दिया भर दे तो 2-3 घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है, लेकिन हमके हिसाब से ऐसा निश्चित कर ले कि हम 108 बार एक माला करेंगे। और ये गुरुवार किया, अगले गुरुवार किए, 3 गुरुवार ऐसे माला करे और 3 गुरुवार के बाद जब देखे तो बहुत उनको लाभ मिलेगा। और जैसे आपने गुरुवार करवाया, मतलब 3 ही दीप करना है या नित्य करना नहीं है? नित्य करने की जरूरत नहीं है, नित्य नहीं, गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। ओनली फॉर 3 दिन ही गुरुजी बता रहे हैं, 3 दिन ही करना है। और कौन सा तेल होना चाहिए? या उनमें जो मेरे हिसाब से तो तिल का तेल बहुत अच्छा है। तिल का तेल या तो मूंगफली का मिले तो भी ठीक है, ऐसा मिले तो अच्छा। और उस बाती के साथ उसमें कुछ डालना है या जो इसमें कपूर डाल दे, थोड़ा सा कपूर डाले दिया में, और तेल के साथ मिला के और कपूर लगा दे। और इनके हिसाब से जब दिया पूरा हो जाए और इससे बाटी जो पूरी हो गई, इसमें जो भस्म रहती है, जो दिया जले उसमें भस्म होती है, इस भस्म ले ले और अपनी ये हथेली में डाल के ऐसा जब वो धंधे में जाए ना तब उसके एक टीका लगा ले तो उनको बहुत लाभ मिलता है। ऐसा मैंने बहुतों को उपाय बताया है और कारगर भी हुआ है। हाँ, जैसे इन्होंने कहा बहुत ऐसे उपाय बताया कारगर व्यापार के लिए, इन्होंने विशेष तौर पे बताया अगर किसी के व्यापार में ऐसा लगता है। गुरुजी जैसे एक है बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन धन नहीं टिकता, एक बड़ा कठिन सवाल है। मेहनत करता हूँ, पगार भी आती है, धंधा साइड बिजनेस भी करता हूँ और मेरी पत्नी भी कमा रही है, लेकिन घर में फिर भी पैसा नहीं टिकता। क्या आध्यात्मिक या कोई ऐसा आप ज्योतिष के माध्यम से कोई उपाय बताइए, जैसे अभी आपने बताया धन वृद्धि का, तो ये व्यापार का तो हमें ये धन टिकने का भी आपने धन तो आ जाएगा दुकान में, अब धन टिकना भी जरूरी है। ठीक है। इसके लिए मैं ये बताता हूँ कि धन जो होता है वो लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ऐसा उपाय बताया है, श्री सूक्तम या तो श्री यंत्र या तो स्फटिक का श्री यंत्र आता है। और ये श्री सूक्तम का जो दीपावली का 5 दिन अगला होता है, धनतेरस के दीपावली तक। तो दीपावली के जो ये 5 दिन का जो महोत्सव होता है, दीपोत्सव, इनमें धन त्रयोदशी से दीपावली तक ये उपाय बताया है धन टिकने के लिए। या तो लक्ष्मी को सदैव घर में भरा रखने के लिए एक उपाय बताया है लक्ष्मी टिकने के लिए, कि लक्ष्मी यंत्र हो या श्री यंत्र हो, स्फटिक में भी आता है, तो इसकी पूजा करके और षडंग श्री सूक्तम से 16 कंडिका से उनको अभिमंत्रित करके, कोई पंडित ब्राह्मण के पास अभिमंत्रित करके वो उनके जो पूजा स्थान है वहां रख दे। और एक क्या होता है कि एक लक्ष्मी के लिए मैं ये टोटका बताना चाहता हूँ कि जब एक वृक्ष में दूसरा वृक्ष निकलता है उसको बोलता है वांदाल योग, बोलता है वांदाल योग। अच्छा, हाँ, वांदाल योग। मानो कि जो क्या है कि एक शमी का वृक्ष है, तो इसमें पीपल निकल गया, निकलता है। हाँ, और एक शमी का वृक्ष, इसमें पीपल या तो दूसरा वो निकलता है तो वांदाल योग बोलता है। तो ये एक नक्षत्र होता है और शमी के वृक्ष में है वो पीपल निकला हुआ है,
तो शमी के वृक्ष के जो वांदाल है उस वांदाल को लेके आना है। उसके लिए जो अश्विनी है, नक्षत्र बताया, हस्त है, अश्विनी है, मघा है, अनुराधा है, इस नक्षत्र में लाना चाहिए। या तो रविवार के दिन या तो सोमवार के दिन लाना चाहिए। अगले दिन शाम को जाना, उसको पूजा करके निमंत्रण देना, निमंत्रण पूरा करके बोलना सुबह हम आपको ले जाएंगे धन प्राप्ति के लिए, हमारा घर में आपको हम ले जाएंगे। सुबह में सूर्य उदय नहीं हुआ, अब कौवा नहीं बोलना चाहिए। हाँ। ऐसा सुबह बोलता है भोर, भाई भोर मोर, भोर भोर में जा करके उसकी जो अगले दिन तो निमंत्रण दिया, और दूसरे सुबह में स्नान पवित्र होकर के उसकी पूजा करके उसके वो बांदाल है वो जो कटा हुआ है वो निकला है पीपल का, उसका थोड़ा ले लेना और घर में ला करके उसकी पूजा करें, या तो षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा करके, और उसको पीला सूत से उसको पीला सूत से वीट ले, और ये जो भगवान का मंदिर है वहाँ रख देना, और उनको बोलना कि हे वांदल, हमारा ये धन टिकता नहीं है, इसलिए ये योग पूरा का पूरा हमारे को प्राप्त हो, इसलिए उनके पूजा करके जो उनका वो धन भंडार होता है या तो कोई तिजोरी होती है इसमें वो रख दे, सिंदूर लगा दे, या तो चंदन लगावे या तो कुमकुम लगावे, और ये वांदाल का जो टुकड़ा होता है ये रख दे तो पूरा धन भंडार भर जाता है। वांदाल आप उसी को कह रहे हैं जो अगर मतलब शमी के पत्र में पीपल लगा उसका पत्ता या कोई डाली तोड़नी है, उसे आप वंदाल कहते हैं हिंदी में। अगर बात के सभी को समझ आ जाए तो गुजराती में आप वंदाल कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? जो गुजराती में हम वांदा कहते हैं, और ये एक शाखा निकलती है। हाँ। शमी वृक्ष है। हाँ। और वो जो ये बोया नहीं जाता, जो पक्षियों की जो सड़क से बीच से उसमें अपने आप वो पौधा निकलता है, और ये पौधा को ये कोई ये है, मतलब ये शमी है, शमी, तो इसमें से ये निकला है, ये निकला है इसी तरह, तो इसको ये काट देना, इतना काटे बस। और इसमें कितने पत्ते आने चाहिए, जरूरी है? हाँ, पत्ते की आवश्यकता नहीं, इसकी जो शाखा होती है वो शाखा ले ले और कोई पूजा कर ले। अच्छा। बस अपने आप से पूजा कर ले या कोई पंडित जी से पूजा करा ले। और ये वांदाल योग इसको गुजराती में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको शाखा योग कहते हैं। अच्छा। हाँ प्रभु जी, जैसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमें एक चीज आपने जो बताई है धन टिकने के लिए जो तिजोरी में रखनी चाहिए, और ऐसे एक सुना एक पोटली भी बनती है जिससे कि तिजोरी में रखनी चाहिए, और जिसमें कि चांदी का सिद्ध भी करके रखते हैं, सिक्का या कोइन जो इसको कहते हैं, वो क्या है और कैसे किया जाता है उसको? ये पोटली में क्या क्या होता है? जैसे रक्षा पोटली होती है। हाँ, रक्षा पोटली जो शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, ये रक्षा पोटली है, तो उनपे क्या 4 चौक की माटी होती है। 4 चौक जहाँ मिलता है वहां से मिट्टी थोड़ी, 4 चौक की मिट्टी मिल गई। यार वो सफेद गुंजा होती है। सफेद गुंजा अर्थात चनौठी बोलता है ना, गुंजा हमें गुजराती में चनौठी कहता है। देखो गुंजा ठाकुर जी की माला धराता है कि नहीं, वो गुंजा बोलता है। सफेद होती है, काली होती है, लाल होती है, इसी गुंजा। 1 से 3 गुंजा ले ले, और 4 चौक की जो माटी है वहां से माटी ले ले, और हनुमान जी को जो लगाया हुआ जो सिंदूर है, जो हमको मली कहते हैं, जो तेल चढ़ाते हैं, वहां से थोड़ा चरणों से, हाँ चरणों से ले ले, और एक तांबे का टुकड़ा ले ले, तांबे का तार ले ले थोड़ा सा, और ये सब लगा के इस पोटली में डाल दे। और कुछ डालना गुरु? और तांबे का तार आ गया, और इसमें जो क्या होती है वो ये रही, देखो धनवेल बोलता है इनको। हाँ, ये धनवेल हमने बहुत सारा यहाँ बोया है। ये धनवेल बोलता है इनको, या तो लक्ष्मी वेल भी कहता है। उनकी एक वहां से टुकड़ा ले ले, या तो ये इसका जो पत्ता है उसको पत्ता की डीट ले ले, उनको लगा दे, और उसको पोटली में लगा के उसकी पूजा करके भगवान के पास रख के, और जो रविवार के दिन और या शुक्रवार को दिन लक्ष्मी की पूजा करके, लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः इसको बोल के ये पोटली है वो अपनी तिजोरी में रख दे, तो भी वो मालामाल हो जाएगा। ये तिजोरी की पोटली है धन की या सुरक्षा की? और धन की भी है और रक्षा की भी करती है, दोनों काम करती है एक ही पोटली। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और ये पूरी घर की भी रक्षा करते हैं, पूरा प्रोटेक्शन है, और धन को ये आवृत करता है। अच्छा, दोनों कार्य एक में होता है।
अच्छा, गुरुजी ने जैसे दोनों कार्य बताया है, ये पोटली के उपाय दोनों मार्ग बता रहे हैं। अगर इसके बारे में बारीकी से बता देता हूँ आपको, पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दे दूंगा, नाम भी दे दूंगा, अगर किसी को लिंक भी दे दूंगा, अगर किसी को अगर पूछना हो तो मैं बता दूंगा, उसमें लिंक पे आपको क्लिक करते ही पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर मुझे एक चीज बता दो, आपने धन वृद्धि का बताया, धन टिक जाता है, ये तो आपने उनके लिए बता दिया। कभी कभी आपने देखा होगा इस समय या कैसे समय लोन ले लेता है कोई, ये पैसा किसी से उधार ले लिया मेरे जैसा, और जरूरत पड़ने पर दे दिया किसी ने विश्वास करके कि कन्हैया है, अच्छा है, दे दिया, और मैं देना भी चाहता हूँ और लेकिन कर्ज चुकाना भी, मेरे जैसे कोई बहुत सही है, कर्ज ले तो लिया लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, चुकाने की नीयत है फिर भी हो नहीं पा रहा है, तो कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, कर्ज से छुटकारा कैसे पाए, ये बताइए थोड़ा। कर्ज के छुटकारा पाने के लिए और शास्त्रों में बहुत सारा उपाय बताया है। कर्ज या ऋण है, जो ऋण मुक्ति होती है, कर्ज जिनके ऊपर कर्ज हो गया, उनका पैसा ले लिया और बाद में बोले कि हम 1 माह में, 1 साल में, 2 साल में दे देंगे, लेकिन उनके हिसाब से वो दे नहीं पा सकता। हाँ, सत्य है। तो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो कर्ज मुक्ति के लिए मैं एक उपाय ऐसा बताता हूँ कि कर्ज मुक्ति के लिए जो उसका जो सोमवार के दिन या तो कोई माह के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक सुबह में स्नान करके एक तांबे की गगरी भर के पानी और इनमें गौ का दूध, तुलसी पत्र और तल, काला या तो सफेद या तो लाल, ये तल इसमें डाल करके और कुमकुम चंदू वगैरह डाल करके जहाँ पीपल होता है वहां जा करके उसको तर्पण करे। 7 दिन ऐसा करे, 7 दिन ऐसा करे तो वो ऋण से मुक्त हो जाता है। अच्छा, हाँ। 7 दिन करना, कौन से दिन से शुरुआत करे? कोई भी एक दिन से शुरुआत करे, सोमवार से शुरुआत करे तो अगले सोमवार तक, ऐसे 8 दिन पूरा करे। सुबह में स्नान ध्यान कर करके वो जो तांबा की गागर भर के उनको जल में दूध और तिल, तुलसी पत्र, गौ का दूध चाहिए, तुलसी पत्र, ये सब डाल के 8 दिन तक ये पीपल के पौधे हैं वहां तर्पण कर दे तो उनका ऋण से छुटकारा होता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी आपको कैमरे में देख रहे हैं और जो विद्यार्थी है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं, और माता पिता को एक टेंशन रहती है, अभी एक समय आपको भी हुआ कि बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे को, मैं भी चाहता हूँ आज मैं एक अच्छा पढ़े, बच्ची अच्छी पढ़े और बच्चे को मन लगे पढ़ाई में। कभी कभी बच्चा थोड़ा टाइम पढ़ता है, हट जाता है, तो बच्चों को विद्या के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चे की रूम में ऐसा क्या रखें बच्चा पढ़ाई में मन लगे रहे, बच्चे के लिए पढ़ाई का जीवन सुधर जाए, ऐसा क्या है कि बच्चे के रूम में रखना चाहिए या बच्चे को करना चाहिए? बच्चों को टैलेंट बनाने के लिए या तो विद्या अभ्यास में उसको रुचि, या तो विद्या अभ्यास उनका बढ़े आगे, इसके लिए उनका जो शयन कक्ष हो, उनके हिसाब से जो शयन कक्ष है, जो बेड होता है और बेड में उसका जो क्या बोलता है वो ओशिका हम गुजराती में बोलते हैं। अच्छा, हम तकिया, पिल्लो बोलते हैं। हाँ, पिल्लो तकिया होता है इनके नीचे। और इनके नीचे क्या करना है, जो उसको विद्या प्राप्त करनी है बहुत सारी और विद्या में रुचि मिलती है और विद्या प्राप्त करने के लिए उसको बहुत सा ऐसा वेग मिलता है, इसके लिए मैं एक उपाय ये बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी सतेज करने के लिए उसको जो मोती आता है, मोती, चंद्र, सफेद कलर का मोती आता है जिसको, हाँ, ये मोती को लेकर के एक सफेद रेशमी वस्त्र होता है, इसमें बिठा के रेशमी वस्त्र में, और ये सोमवार के दिन करना चाहिए, चंद्रवार के दिन, और ये मोती को पहला शिव जी को चढ़ाना है, टच करना है शिव जी को टच करके वो चंद्र का जो मोती है उनको व्हाइट जो रेशम का टुकड़ा होता है उसमें लपेट के चंद्रवार के दिन उसका जो ओशिका होता है इसके नीचे रख दे तो उनको बहुत सारी विद्या प्राप्त होती है और उनका मन भी लगता है। अच्छा, जैसे गुरुजी ने बताया ये सफेद मोती है, इसी प्रकार को कहते हैं और मैं बता दूंगा, और ये ओरिजिनल होना भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें। और अगर आपको किसी को लगे तो मैं आपको लिंक वीडियो में दे दूंगा जिससे कि आप आराम से मिल जाएगा आपको।
गुरुजी, जैसे आपने देखा होगा, एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है जीवन में कि लाख कोशिश करने के बाद भी उसका हल नहीं मिलता और बार बार बीमार हो जाता है। एक कभी ये बीमार घर में, कभी ये बीमार घर में, और उसकी जीवन की धन की सारी पूंजी वहाँ नष्ट हो जाती है। तो इसके ऐसा कोई उपाय बताओ कि घर में जो बीमारी आ रही है बार बार वो ना आए। बीमारी आने का कारण तो बहुत है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी और ये ज्योतिष के हिसाब से कहता हूँ, बीमारी का आना पितृदोष का कारण बनता है। पितृदोष का पहला कारण बनता है। चाहे कोई पितृदोष हो, इसका पूर्वज होए जो अकारण मृत्यु हुआ हो, उनका जो क्या मुक्ति नहीं हुई, इसी तरह पितृदोष का जो निवारण करे। उनको कोई के घर में मानो कि कोई डॉक्टर के पास जाए, अभी आपने बोला था कि वो सब करे लेकिन इसमें कुछ रिपोर्ट में नहीं आएगा, और दवाई खा के भी तो भी उनका दर्द तो दूर नहीं होगा, नहीं होता। तो इसलिए पितृ को प्रसन्न करने के लिए उनको पितृ का आशीर्वाद या तो पृथ्वी की कृपा प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। इनको नारायण बलि कर्म है, जो नारायण बलि पितरों को मुक्त करने के लिए नारायण बलि करना चाहिए, या तो कोई ऐसा तीर्थ है वहां जाकर के पितृ का तर्पण करना चाहिए, या तो अमावस के दिन पितृ का तर्पण करना चाहिए, जिसलिए और उनकी जो घर में जो बीमारियां रहती है वो पितृदोष के कारण ही होती है। और ये एक बार जो पितृ को प्रसन्न कर लिया तो उनकी सब बीमारियां दूर हो जाती है, क्योंकि पितृ की कृपा ऐसी होती है। जो पितृ कभी ऐसा नहीं कि पितृ हमारा पर रूठ जाए, लेकिन पितरों को जो हम देना चाहते हैं वो नहीं देते ना। पितरों को जो क्या है कि श्राद्ध करना है, पितृ को तर्पण करना है और पितृ को प्रसन्न करना है, ये सब करना हम भूल जाते हैं। इसलिए एक पितृ लोक भी है, वहां से उनका पूर्वजों है, उनको पूर्वजों की कृपा इसको प्राप्त नहीं होती, इसलिए उनको पितृ को प्रसन्न करने के लिए पितृदोष को निवारण करना चाहिए। या तो नारायण बलि करना चाहिए, या तो कोई ऐसा श्राद्ध करे कोई तीर्थ में जाकर, या तो अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में भी तर्पण करा ले, पंडित जी को बुला के अच्छी तरह से उसका तर्पण करे। तो मेरे हिसाब से ऐसा मैंने बहुत देखा है कि ऐसा जो प्रश्न हुआ था बीमारी का, वो सब बीमारी दूर हो जाती है पितृ। अच्छा, ये आपने पितृ का बता दिया। अगर बाई चांस किसी कैसा पितृ दोष कर लिया और बाई चांस मैं एक दूसरा ऑप्शन में ले रहा हूँ, उन्होंने सब कुछ कर लिया, फिर भी अगर उसकी बीमारी नहीं हो रही तो दूसरा कौन सा उपाय करें? दोनों ही कर ले ऑप्शन में। अच्छा, जो पितृ दोष निवारण कर लिया फिर भी बीमारी दूर नहीं होती, तो ज्योतिष के हिसाब से कुंडली देखनी चाहिए। अच्छा, कुंडली का जो रोग स्थान है, जो घर का मुख्य व्यक्ति है, उनका एक जो मटका है, एक मटका में सब पानी पीता है घर के सब लोग। तो ये मुख्य जो घर का जो मुखिया होता है, उनके कुंडली में देख लेना रोग स्थान, और रोग स्थान में कौन कौन सा ग्रह पड़ा है और एक ग्रह कौन सा है, इनके हिसाब से देख ले तो नेक्स्ट ग्रह पड़ा होता, राहु है, केतु है, शनि है, ऐसा ग्रह जो रोग के छठे स्थान है, रोग स्थान, इसमें ये ग्रह पड़ा है, तो उनका ज्योतिष के हिसाब से एक ग्रह को प्रबल करना चाहिए। और जो मानो ग्रह शनि होता है छठा स्थान में, रोग स्थान में, तो शनि ऐसा ग्रह है जो सबके रोगों को ऐसा पकड़ लेता है, और जो डॉक्टर के पास जाए तो वो उसका उपाय नहीं मिले, तो ये शनि महाराज है। तो शनि महाराज के लिए उसको थोड़ा जाप करना चाहिए, या तो शनि की उपासना करनी चाहिए, या तो कोई केतु है, राहु और केतु, तो इसके लिए शिव की उपासना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक वगैरह करे तो रोग दूर हो जाता है। या तो मंगल ग्रह है जो षष्ठ स्थान में, रोग स्थान में मंगल है, तो मंगल को प्रबल करने के लिए मंगल का विधान बताया, मंगल का जप करना चाहिए, या तो भूमि की रोज पूजा करनी चाहिए, रोज भूमि को नमस्कार करना चाहिए, या तो जिस मिट्टी में वो जन्मा है, जो जन्म लिया है, जो वतन में उस मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ी लेकर के उसकी पूजा करे, और पूजा करके एक पत्ता आता है नागवली दल, जो नागरवेल बोलता है, नागवली दल में वो मिट्टी रख के और रक्त सूत्र से विटे के उसके जो पॉकेट होता है इसमें रखे, तो उसका
जो रोग स्थान है वो प्रबल हो जाता है और रोग से मुक्त हो जाता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे एक चीज और बात हो, एक किसी ने कहा है घर में, आपने रोग मुक्ति का तो बताया है, धन का भी बताया है, एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा घर में जाते ही ऐसा लगता है कि झगड़ा होगा, इससे अच्छा बाहर ही बैठ जाऊं, चौक बाहर मैदान में बैठ जाऊं। घर में आता है कहीं ना कहीं झगड़ा होता रहता है, प्रेम प्रसंग, पति पत्नी में, भाई भाई में, तो उस घर में ऐसा लगता है कि दैत्यों का घर आ गया। मेरे को भी कभी कभी लगता है, मैं यजमानों के जाता हूँ, तो ऐसा कारण क्या है कि उनके घर में ऐसा माहौल होता है कि प्रेम प्रसंग नहीं बन पाता? तो मुझे किसी ने लिखा है कि घर में प्रेम प्रसंग कैसे बनेगा? प्रेम प्रसंग, घर में जो प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले तो भूमि का शोधन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो पहला तो जो घर का जो पूरा निर्माण, जो भवन निर्माण किया है, तो इसमें वास्तुशास्त्र से हिसाब से किया है या नहीं। वास्तु दोष बोलता है या तो भूमि दोष बोलता है। मानो कि भवन निर्माण करने के लिए वास्तुशास्त्र में बहुत सारा उपाय बताया है, बहुत सारा ऐसा बताया कि ऐसी तरह से घर का निर्माण किया जाए। मानो कि घर में जाकर के द्वार, पहला द्वार होता है, घर में प्रवेश करने के लिए द्वार मुख्य होता है। कौन सा द्वार का उनका घर है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है या उत्तर है। पूर्व द्वार तो बहुत अच्छा है, पश्चिम द्वार भी कभी कभी वास्तुशास्त्र में अच्छा बताया है, लेकिन बहुत सारा उत्तर द्वार वाला मकान घर हो, मुख्य द्वार, तो वो एक ऐसी ऊर्जा देती है कि सब अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से सब हिल मिल के रहते हैं। एक दक्षिण द्वार है, तो दक्षिण द्वार का जो, जिसका मकान दक्षिण द्वार का है, तो उनमें बहुत सारी इतनी अच्छी ऊर्जा नहीं, दक्षिण की ऊर्जा आती है, इसलिए उनका सबका मानस है ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब उत्तर अच्छा रहता है, उत्तर अच्छा रहता है, उत्तम में। हाँ, और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से भवन निर्माण करना चाहिए। या तो पहला तो उसका जो मकान है उसका वास्तुशास्त्र से फिर देख लेना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से निर्माण हुआ है नहीं, या तो ईशान का दोष है, अग्नि का दोष है। इसलिए जो ईशान में पूजा स्थान ही होना चाहिए, तो वहां अगर इसने रसोड़ा बना दिया, अग्नि स्थान आ गया, जल तत्व में अग्नि स्थान आ जाए, जल तत्व में अग्नि तत्व आ जाए, तो सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मानस तो सबका ऐसा हो जाता है। इसलिए ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से पहला देख लेना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ। जैसे कि एक किसी ने बहन ने कहा है कि कई बार कोशिश करने के बाद बच्चों के रिश्ते नहीं होते, रिश्ते बने, विवाह का संजोग बने, तो हमें क्या करना चाहिए? या ऐसी कौन सी घर में पोटली बनाई, या बच्चे को कौन सा ऐसा धागा बांधूं तो मुझे करना चाहिए बच्चे का विवाह का संजोग हो? आजकल ये प्रश्न जटिल है। लड़का और लड़की के जो सगाई संबंध करने का बहुत जटिल प्रश्न है। तो कुंडली के हिसाब से सप्तम स्थान विवाह स्थान है। अगर सप्तम स्थान में कोई ऐसा दूषित ग्रह नहीं है, यानी अच्छा ग्रह है, तो कोई बात नहीं। लेकिन सप्तम स्थान के छोड़ के चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थान में मंगल पड़ा हो, जो मांगलिक कुंडली बोलता है, जो मांगलिक कुंडली होती है, तो विवाह सगाई संबंध में बहुत दिक्कत होती है। तो सगाई संबंध के लिए एक ऐसा है कि उसको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष, चाहे मांगलिक कुंडली हो, चाहे सप्तम स्थान खराब हो, लेकिन प्रदोष जो एक माह में एक या दो प्रदोष आता है, तो प्रदोष के दिन उसको उपवास रखना चाहिए। प्रदोष को दिन उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा 21 प्रदोष करे। 21 प्रदोष पूरा होने के बाद शिव जी का एक रुद्राभिषेक करे। जिनके मनो की जिनकी सगाई में मुश्किल होती है, उनको हाथों से पंडित जी के साथ रुद्राभिषेक कराए। प्रदोष पूरा 21 प्रदोष पूरा हो जाए, बाद में एक रुद्राभिषेक कर ले, तो उनकी सगाई हो जाती है। अच्छा, जैसे प्रभु जी ने बताया है। गुरु जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हालांकि ये विषय आपसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन देख लेता हूँ। एक ऊर्जा का संबंधित है। घर में 2 प्रकार की विशेष ऊर्जा होती है जिसमें मन लगता है। जैसे अभी हम संतों के स्थान पे जाके, मैंने कहा ना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। कभी कभी ऐसी बुरी किसी घर पे जाता है कि इस घर से ना जाते भाई हम जाना पड़ता है, क्योंकि यजमान है, जाएंगे नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। एक बुरी एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी, तो उससे कैसे दूर रहें, कैसे छुटकारा मिले? जैसे किसी के भूत प्रेत का टोटका
कर देता, कोई घर में किसी बंधन कर दिया, या उस घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, किसी ने कील मार दी, तो वो कैसे उस छुटकारा पा सकता है नेगेटिव एनर्जी से? नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए पहला तो मैं ये बताता हूँ कि पॉजिटिव जो प्रकट करना है, नेगेटिव को दूर करना है, तो इसके लिए घर में उसको हनुमान जी तो रखना ही चाहिए। हनुमान जी या तो दक्षिण मुख हनुमान जी वहाँ रख दे, या तो कोई उनको द्वार पर भी हनुमान जी लगा दे, या फिटकरी आती है, फिटकरी ये फिटकरी को शनिवार या मंगलवार को दिन हनुमान जी के पास रख के और फिटकरी को धागा लगा के कपड़े में बीट के और कपड़े में बांध करके फिटकरी को अपने मुख्य द्वार पे लगा दे, तो सारी एनर्जी इनको प्राप्त होती है और नेगेटिव ऊर्जा वहां से दूर हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि घर में जैसे कोई ऐसी किसी ने पूछा कि ऐसी कोई, हम हर जगह जाते हैं, जैसे कि कहीं यात्रा में जाना पड़ता है, तो हम पर कोई गलत एनर्जी जल्दी हावी होती है, तो हमें कोई ऐसी कौन सी माला पहननी चाहिए, या कौन सा ऐसा मोती पहनना चाहिए, कौन सी ऐसा धागा पहनना चाहिए, कौन सा ऐसा मंत्र पहनना चाहिए जिससे हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर यात्रा में भी प्रभाव ना डाले? हमारे यात्रा में जाए या तो कोई घूमने फिरने जाए तो नेगेटिव ऊर्जा हमारा पीछा करती है, कोई भी जगह पे जाए तो पीछा करती है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए पहले तो मैं ये बताता हूँ कि रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उनको जो 27 पारा या तो 54 या तो 108 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या तो स्फटिक की माला ओरिजिनल मिल जाए, स्फटिक जो साधु संत कहता है ओरिजिनल स्फटिक, तो इस स्फटिक की माला शिव जी को अभिषेक करके, शिव जी को टच करके, वो स्फटिक शुक्रवार के दिन अगर आप पहन ले, या तो स्फटिक का जो कांडा आता है कड़ा वो पहन ले, तो भी उसको नेगेटिव ऊर्जा उनसे दूर रहती है। अच्छा हाँ। और रुद्राक्ष की कोई भी मुखी का हो या कोई? रुद्राक्ष तो आम तो शिव पुराण में 14 मुख तक बताया है, लेकिन एक मुख तो मिले या ना मिले, ओरिजिनल मिले तो ठीक है, ओरिजिनल मिल जाए रुद्राक्ष एक मुखी, तो ये तो बहुत जो ओरिजिनल रुद्राक्ष अभी प्राप्त करने के लिए वो नेपाल से कई ऑर्डर से मंगवा लेता है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष शिव पुराण ने मान्य किया है। जैसे गुरुजी ने बताया पंचमुखी रुद्राक्ष शिव पुराण मान्य दिया है, कोई भी धारण कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बाकी मुखियों का अलग अलग एक विधान माना गया है, 7 मुखी का अलग है, 3 मुखी का अलग है, क्योंकि कुछ लक्ष्मी 7 मुखी है जो 7 ऋषियों का आशीर्वाद माना गया है। पंचमुखी है, कोई भी धारण कर सकता है, छोटा बड़ा, माताएं बहन, ये ध्यान रखें। ये जैसे प्रभु जी ने बताया। गुरुजी एक चीज और जानना चाहता हूँ, लास्ट आपसे एक चीज और जाना, जैसे आप इस मार्ग पे चलते हो अध्यात्म के, आपके पास भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, यजमान भी मिलते हैं, आपको किन किन बातों से विशेष ज्यादा पूछते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे मुझे कोई पूछते हैं, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, तो आपसे क्या क्या पूछते हैं? अरे मैं क्या कहता हूँ, मैं अभी जो संतों के साथ आश्रम में बहुत जाता हूँ, हमारे यहाँ परब धाम है, वहाँ का महंत के साथ हमारे बड़ा नाता है, सखा वाला। हाँ, अच्छा वाला, एक मित्र के नाते हम सखा वाला कहते हैं। हाँ, सखा वाला। कृष्ण और अर्जुन का, कृष्ण और सुदामा बोले या तो कृष्ण और अर्जुन बोले, ऐसा हमारे और कृष्णदास जी महाराज परब धाम में है, हमारा ऐसा नाता है। और करीबन 42 साल से उनके साथ से मैं जुड़ा हूँ। वो हमें कभी कभी ऐसा आश्रम में जाए, या तो हम कथा के दौर से कहीं बाहर जाए, या तो कोई यजमान के वहां जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न अभी बहुत पूछते हैं, प्रश्न की झड़ी वर्षा देते हैं, ऐसी झड़ी वर्षा देते कि भाई अभी ये संसार चल रहा है, लेकिन हमारे आम है, दाम है, सुख है, साहिबी है, सब है, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति प्राप्त करने के लिए बताओ ने कोई ऐसा उपाय। संपत्ति बहुत है, धन है, तो शांति तो नहीं मिलती। तो शांति प्राप्त करने के लिए आजकल सब दौड़ रहे हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं। तो शांति प्राप्त करना, ये एक ही विधान शास्त्र में बताया कि शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जिया जाए तो शांति मिले। अगर गाड़ी बंगला मकान हो गया तो शांति हो, ऐसा तो नहीं है। शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक दौर से मैं ये कह रहा हूं कि सुबह में मनुष्यत्व, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है, तो शांति प्राप्त करने के लिए थोड़ी ऐसी
क्षण या तो ऐसा 1 घंटा निकालो ना सुबह में भोर में ब्राह्मी मुहूर्त में जगा जाए तो ठीक है, लेकिन सूर्यास्त से सूर्योदय से पहले या तो सूर्योदय हो जाए, बाद में जागे तो पहला स्नान कर करके शुद्ध हो जाए और अपना जो भी जय देवी देवा जिनको मानता है मंदिर है घर में, वहां जा करके बस इसको प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मनुष्य बन करके हम आए हैं, हम सब परिवार साथ में रहते हैं, आम दाम सब आपने दिया है, लेकिन हम हमारा मनुष्य कर्म करते हैं। और यहाँ से भगवान मैं आपको ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमारा घर में सदैव सुख शांति रहे और सब ऐसी तरह पवित्रता से रहे तो मानसिक शांति मिल जाती है। जैसे गुरु जी आपने बताया, एक लास्ट में ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, जैसे लोग माताएं बहनें हुए भाई सभी एक जेब में पर्स रखते हैं, आप हमें बताइए पर्स में ऐसा क्या रखें कि पर्स भरा रहे, पर्स में कभी पैसा खाली नहीं है, ऐसा बताइए थोड़ा उपाय। पर्स में रखने के लिए तो हम बहुत है उपाय इसमें, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ। अगर जो जा सके गुवाहाटी, जो क्या बोलता है उसको, गुवाहाटी के पास जो शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ है, वहाँ जोनीगिरी है पार्वती की, और बहुत सा वहाँ शक्तिपीठ में जाकर के कहीं अगर भगवती को प्रार्थना करे, और वहाँ सिंदूर का पूरा पहाड़ है, आप तो जानते ही हो, तो उनका जो कामाख्या का सिंदूर मिल जाए ओरिजिनल, आज तो बहुत मिलावट हो गई है, और का रजो दर्शन का एक टुकड़ा वस्त्र का होए या तो कामाख्या का सिंदूर मिल जाए इतना सा ओरिजिनल, तो ये वो कपड़े में लपेट के अपने पॉकेट में रखे तो पॉकेट में पैसा कभी खाली नहीं होता, ऐसा मैंने सुना। जैसे गुरुजी ने बताया, हम कोशिश करेंगे कभी दर्शन हुआ और वो सिंदूर हुआ तो बताएंगे आपको किस प्रकार, लेकिन आपको ये बताऊंगा जो भी कामाख्या जाए तो सच्चे मन से बात जाए, लालसा मत रखे, लेकिन दर्शन का फल अवश्य मिलता है। प्रभु जी मेरे से कोई गलती हुई त्रुटि हुई तो मुझे माफ। और बीच में मैं आप कह दूं, ये मैं भी रखता हूँ, मेरे पॉकेट में भी रखता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखाऊं। ये गुवाहाटी जा करके मैंने ऐसे पॉकेट है, तो ये पॉकेट में ऐसी तरह देखो, ये वहाँ का ये है ना, ये कामाख्या का है। अच्छा। और वहां से ऐसे लिपोटा है, और आपको हमारे, और मैं तो इसको दिखाता ना हूँ, लेकिन आपको दिखाया मैंने, क्योंकि ये कामाख्या का सिंदूर है, उसको सिंदूर बोलता है, कामाख्या का सिंदूर है, ओरिजिनल है। अच्छा। और ये वस्त्र भी वहां का है, जैसे कामाख्या भगवती का, और ऐसे सिंदूर का पूरा पहाड़ है, ऐसा सिंदूर मिल जाए और इसी तरह लपेट के जो अपने पॉकेट में रखे तो धन कभी की कमी नहीं होती, ऐसा मैंने ऐसा महसूस किया है। और महसूस किया, इसीलिए आपकी कमी नहीं है। जैसे प्रभु जी ने बताया है, और हालांकि रखना चाहिए, ये हमारे कोई, इसको आप बहुत सारे कमेंट कुछ प्रकार के करेंगे, लेकिन कोई अंधविश्वास नहीं है, हमारे ज्योतिष और वेदों के आधार पे हमने सत्संग किए है, ये पुराणों के आधार पे किया है, कि कोई भी ऐसी नहीं है कि मन गढ़ंत हमने बात कही है। गुरु जी ने भी कह सकते हो शास्त्र के अधीन भी बात कही है, और जो हमने संतों से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से सुनी है वही बात आपको ली है। इस बात के लेके आपको कोई विचार हो मुझे कमेंट करना, मुझे कोशिश कहूंगा। प्रभु जी मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। ठीक है, आपने, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद कि ये वीडियो से किसी ना किसी की समस्या दूर हुई तो हमारे को आशीर्वाद मिले, और क्या। लेकिन इनका भी कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, ना मेरा कोई स्वार्थ है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ की आवश्यकता लगे तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। इनमें से कोई भी चीज़ की आपको आवश्यकता लगी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दूंगा, जहां आपको ओरिजिनल मिल सके। मैं ऐसी ढूंढ के कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे संतों की या कहीं साधकों की मिल जाए तो मैं आपको जरूर पहुँचाऊँगा। तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। अगले दर्शन सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, जय गुरु जी।